क्या मुझे वीडियो डालना बंद कर देना चाहिए? यीशु मसीह को समर्पित क्यों किया? वीडियो का टाइटल यही है और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बोलने वाली हूँ। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कल के वीडियो में 1 मई वाले वीडियो में भर भर के आप लोगों ने ब्लेसिंग दी, प्यार दिया, सजेशन दिया। और आज 2 मई है और आज के इस वीडियो में, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि 2 मई के वीडियो में हम मिलेंगे, तो वैसे तो मेरे पास शेयर करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन मैंने सोचा कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनको भी क्लियर करना ज़रूरी है। बट मैं बार बार क्लियर नहीं करूँगी, बार बार सफाई नहीं दूंगी। एक भाई ने मुझे सजेशन दिया है, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपको मेरी इतनी फिक्र है और इतना अच्छा सजेशन देने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि सच में मसीह में जो भाई बहन होते हैं वो हमारी केयर करते हैं, हमारे सगे खून के भाई बहनों से ज़्यादा केयर करते हैं ना। क्योंकि प्रभु के वचन में भी लिखा है, यीशु मसीह ने बोला ना कि मेरी माता और मेरे भाई बहन वही है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, आज्ञा को मानते हैं ना। ये वचन आप सबको पता होगा। तो थैंक यू सो मच आप लोग के प्यार के लिए। तो जैसे कि आपको मैं क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो ये कोई रिलीजियस चैनल नहीं है, धार्मिक चैनल नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती हूँ। ये मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है? क्योंकि सारे धर्म इंसानों ने बनाए हैं, ईश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है। धर्म सारे इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तभी तो देखो ना, सारे धर्म अपने अपने अलग अलग रास्ते पे जाते हैं, है ना। बोलते तो एक ही हैं कि सब एक ही गॉड को हम वर्शिप करते हैं, एक ही गॉड की वो करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक इंसान का अपना अपना विश्वास होता है। और मेरा जो ये वीडियो है, मैं अभी धर्म के बारे में बोल रही थी ना। हाँ, तो धर्म के बारे में नहीं है, स्पिरिचुअल बोल सकते हो, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बोल सकते हो। और जैसे कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, शुरू से आप मेरे इस चैनल को जैसे आप देखोगे तो जैसे एक इंसान होता है ना, तो जैसे वो पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर शादी होती है, फिर बेबी होता है, फिर बड़ा होता है, मतलब बुढ़ा होता है, फिर मर जाता है ना। ये एक सर्कल चलता है, ये लाइफ की जर्नी चलती है। तो ये एक लाइफ का पार्ट है ना। अब मैं, अगर आप बोलो कि मेरे शरीर की बात करोगे और आप बोलो कि मेरे अंदर से आत्मा निकाल दो, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सब कुछ मिलकर ही एक जीवन बनता है, शरीर, प्राण, आत्मा, है ना, बुद्धि, विचार, सब मिला के हमारा जो ये बॉडी है वो बनाया गया है, परमेश्वर ने हमें बनाए हैं। तो ये भी मेरी लाइफ का ये एक पार्ट है कि देखो, इंसान जो सीखता है ना, जिसके पास जो है वो वही देता है ना। अगर देखो किसी के पास खुशी है तो वो खुशी बांटता है। आज मैंने अपने व्लॉग भी देखे होंगे आजकल, जैसे मैंने कार ली, मैंने ये लिया, वो लिया, आज मुझे सैलरी मिली, है ना, मुझे बेबी की ब्लेसिंग मिली, मुझे चंगाई मिली, है ना। और अगर किसी के पास दुख है तो वो अपना दुख शेयर करता है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को धोखा मिल गया। किसी को प्यार में धोखा मिल जाता है, किसी को मतलब रिश्ते खराब हो जाते हैं, मतलब ये सब इंसान शेयर करता है, ठीक है। जिसके पास जो है वो वही देता है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि एक तो जब जैसे आप देखोगे यूट्यूब मैंने बचपन से शुरू किया था, मतलब 2016 और 17 में मैंने शुरू किया था। और मैंने सब कुछ जैसे जैसे मेरा जो ये लाइफ है, जैसे जैसे चला है, मैं वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती गई, है ना। ऑलरेडी खिचड़ी मैंने पहले ही पकाया हुआ था, लेकिन ये सब मैंने नोटिस किया कि ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है ना। जब मैं थोड़ी टीन एज में थी तो बचपना काफ़ी था, तो मैं डांस, कोरियोग्राफी ये सब करती रही, है ना। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, ग्रोथ हुआ, जब मैं यंग हुई, तो ब्यूटी टिप्स, है ना, हेयर ग्रोथ, हेल्थ, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में, मेंटल पीस क्या होता है ना, इन सब पे मैंने ध्यान दिया, वो भी मैंने शेयर किया, व्लॉगिंग की, है ना। ये सब एक लाइफ का हिस्सा है। लेकिन एक टाइम आया जब मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ, है ना, वो एंड में हुआ। और जब मैंने स्पिरिचुअलिटी को जाना कि आत्मिक होना क्या है, ईश्वर क्या है, विश्वास क्या है, तो मैंने वही शेयर करना शुरू किया। और ऐसे ही नहीं शेयर किया, इसके पीछे भी अभी दूसरा रीज़न बताती हूँ। सबसे पहले ये कि जो मेरा ये चैनल है, जैसे आप बोलते हो कि मल्टीपल वीडियोस डालना, इसमें मत डालो, एक अलग चैनल बनाओ,
तो देखो जैसे आप देखोगे कि कोई मसीही चैनल है ना, जैसे मसीही न्यूज हो गया है ना, क्रिश्चियन न्यूज, तो उस पे आपको क्रिश्चियन न्यूज ही मिलेगा, उस पे किसी का व्लॉग नहीं मिलेगा, किसी का कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, चाहे मतलब कुछ और टॉपिक पे वीडियो नहीं मिलेगी वहां पे। लेकिन जैसे मेरा नाम है स्नेहा सिंह है ना, तो मेरे नाम में सब कुछ आ जाता है ना, नाम में मेरी पर्सनैलिटी में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, मेरा फूड कैसा है, मैं कहाँ ट्रैवलिंग करती हूँ है ना, ये सब कुछ आ जाता है। तो मैं इस चैनल पे सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, ऑलरेडी यूट्यूब ने क्लियर किया हुआ है ना। ये चैनल मेरा आप जाके देखोगे तो सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है। लेकिन मेरा कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि एक टाइम आएगा जब ये चैनल मैं यीशु मसीह को समर्पित कर दूंगी। ठीक है, एक टाइम था जब मैं यीशु मसीह को, आपको पता है कि मैं कोई क्रिश्चियन बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ यीशु मसीह को नहीं मानते हैं और बहुत नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं उनके नाम से। और मतलब आप समझ सकते हो यीशु मसीह के बारे में अविश्वासी लोगों के कैसे ख्याल होते हैं, है ना। तो वही चीज, लेकिन जब मैं विश्वास में आई तो जैसे मैं घर में ही थी, अपने प्रभु को ढूंढती थी, हाँ कोई ईश्वर है, जैसे बचपन से मैं यीशु मसीह का नाम तो जानती थी, लेकिन उस गहराई में नहीं जाके मुझे लगा कि सारे देवी देवता एक ही रास्ता जाता है। जैसे आज के नॉर्मल लोग भी, जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है कि वो कौन है, बस वो नफरत करते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं, जो पीछे से सुनते आते हैं वही वो रिपीट करते हैं, है ना। तो मैं भी वैसा ही सोचती थी, लेकिन मैं यीशु मसीह से नफरत नहीं करती थी, क्योंकि यीशु मसीह ने बचपन में ही मेरा हाथ थाम लिया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपना लाइफ और सब कुछ यीशु मसीह को डेडिकेट कर दूंगी, है ना। तो सन 2020-21 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था ना, तब तो उस टाइम जो मेरा ये चैनल था ना, बहुत पीक पे था। मतलब मैं एक रात वीडियो डालूं तो अगली सुबह या 24 घंटे के अंदर वो मिलियन में क्रॉस होने वाला होता था, 8 लाख 9 लाख और कई बार तो मिलियन में चला जाता था। आप सोच सकते हो कि मैं किस मुकाम पे थी, अपने सक्सेस के मुकाम पे थी। तो लेकिन मैं यीशु मसीह को उसी टाइम लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा गहराई से जाना था, तो मैं बहुत प्यार करती थी और खुश भी थी। बल्कि मैं ही बोलती थी, जीसस मुझे मेरा चैनल ग्रो कर दो, मुझे डांसर बनना है, मुझे कोरियोग्राफर बनना है, मुझे बॉलीवुड में जाना है, ये सब मेरा ड्रीम था पहले का। तो जैसे धीरे धीरे मैं जानते गई तो मुझे पता चला कैसे इल्यूमिनाटी के द्वारा संचालित किया जाता है, ये सब कैसे वही कंट्रोल करने के लिए है ना, कि हमारा टाइम वेस्ट हो और हम परमेश्वर को ना ढूंढ सके, और जो हमारे लाइफ का मकसद है हम उसको ना ढूंढ सके, और हम अपना नाचने गाने में, दुनियावी चीज़ों में अपना सारा समय निकाल दे। और जब समय आए है ना, जब मरने का, तो फिर हम सोचे कि हमारे साथ ये क्या हो गया, है ना, स्कैम हो गया भाई। हम तो कहीं और पहुंचे हैं, हमें लगा था कि हम तो ईश्वर की आराधना कर रहे थे, हमें तो ईश्वर मिल गया, लेकिन हम कहीं और पहुंचे हुए थे, हेल में, है ना। तो ये सब चीज़ें मुझे उस समय लॉकडाउन में परमेश्वर ने दिखाया, और धीरे धीरे करके काफ़ी, मैं कह रही हूँ जीसस को बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, यीशु मसीह को बहुत मेहनत करनी पड़ी है मेरे ऊपर, मुझे संसार से खींच के निकालने के लिए, क्योंकि मैं जिद्दी लड़की हूँ। ठीक है, पहले मैं निकलती नहीं हूँ, और जब अगर निकल गई हूँ ना तो वापस उस दुनिया में नहीं जाती, ये मेरा रूल है। तो उस टाइम मुझे एक पास्टर की वाइफ ने चैलेंज किया था कि अगर तू इतना यीशु मसीह को प्यार करती है ना, उनको पता था मेरे चैनल के बारे में, मैं खुद ही दिखाती थी, बस मुझे एक चैलेंज उन्होंने किया था जो मेरे माइंड में बैठ गया था कि अगर तू यीशु मसीह को इतना ही प्यार करती है ना, तो अपने इस चैनल पर यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता, हिम्मत है तो बता के दिखा दे। अभी के अभी ना रातों रात तेरे सारे सब्सक्राइबर कट जाएंगे, सारे सब्सक्राइबर कट जाएंगे, मतलब माइनस में हो जाएंगे, मतलब मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो मुझे बहुत अजीब लगा सुन के, फिर मेरे ना मन में वो चीज थी कि ऐसे मतलब क्या बोल दे, मतलब यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर के बारे में अगर कुछ छोड़ना हुआ तो क्या बंदा छोड़ नहीं सकता है क्या। तो लेकिन क्या था कि अब ये जो चैनल था मेरा ना, लाखों रुपए मैंने इससे कमाए थे, तो ऐसे ही तो मैं नहीं जाने देती। तो इन सब चीज़ों को मैंने ज़्यादा वो नहीं लिया, लेकिन मेरे मन में था। फिर मैं धीरे धीरे ना, देखना कि कभी अपने वीडियोस में मैं बताती रही उस टाइम से कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, गॉड ने मेरी शादी करवाई है। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों राजपूत फैमिली से है, लेकिन हमारी फैमिली ना राजी नहीं थी।
तो दोनों की फैमिली मतलब तैयार नहीं थी शादी के लिए। फिर हम दोनों प्रेयर करते थे तो कैसे यीशु मसीह ने दोनों परिवार को राजी किया। ये हमारी टेस्टमनी मैंने पहली दी थी। और दूसरी टेस्टमनी दी जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया, तो मैंने तब बताया था कि जीसस ने मुझे ये दिया है ना। तो क्योंकि मैं प्रेयर करती थी, मुझे बड़ा शौक था कि मेरा सिल्वर प्ले बटन आ जाए। तो वहां से मैंने यीशु मसीह के बारे में धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू किया था। लेकिन मैंने पूरा ये चैनल छोड़ा नहीं। मेरे को तो भाई यूट्यूबर बनना था, अपना पैसा कमाना था। सही बोलूं तो यूट्यूबर बनना भी नहीं था, पैसा था। क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि जैसे लड़की है तो लड़की को देखना लड़कियों को दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है ना। अगर वो अनमैरिड होती है तो अपने बाप भाई के आगे हाथ फैलाती है, शादी हो जाता है तो फिर अपने हस्बैंड के आगे, और बूढ़ी हो जाती है तो अपने बेटे के आगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं ऐसी लड़की नहीं बनना चाहती थी। मैं सोचती थी कि मैं खुद कमाऊं, बल्कि मुझे ताकि मैं इतना पैसा कमाऊं कि मैं अनाथ आश्रम खोलूंगी और वृद्धा आश्रम खोलूंगी और लोगों की सेवा करूंगी। जिसको सब छोड़ देते हैं ना, मैं उनको अपने घर ले आऊंगी। ये सब बचपन की बात है ना, मेरे हस्बैंड को पता है क्योंकि वो मेरे बचपन के दोस्त है, और मेरे सास को भी पता है क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम इनके घर आई थी तो मैंने इनसे शेयर किया था ये सब। तो कहते तेरे विचार तो बहुत अच्छे, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा लगेगा। तो मैंने कहा हाँ, पैसा मुझे जीसस देंगे ना, क्योंकि मुझे सेलिब्रिटी बनूंगी और डांस कोरियोग्राफर बनूंगी तो मेरे पास बहुत पैसा होगा और मैं यही करूंगी। ये सबको पता है, जितने मेरे नॉन लोग हैं ना, सबको पता है ये चीज। तो क्या हुआ कि मैंने इस चैनल पे सबको बताया, कभी किसी से छुपाया नहीं, शर्माया ही नहीं मैं कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। मुझे अनसब्सक्राइब जिसको करना है करे, जिसको जो करना है करे, है ना। तो ये रीजन था कि मेरे मन में कि भाई क्या बात है कि यीशु मसीह के लिए हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं इस चैनल से मैं अपना कमाते गई, ग्रो करती गई। लेकिन जब मैंने 40 डेज फास्टिंग की, उस टाइम मुझे जीसस ने बोला फाइनली कि मैं ये चैनल छोड़ दूं। मुझे दिखाया, मुझे A to Z कैसे बताया, आदि से अंत तक कैसे वो आने वाले हैं, कैसे इस धरती का विनाश होने वाला है, कैसे एंटी क्राइस्ट आएगा, कैसे रैप्चर होगा, कैसे लड़ाइयाँ होंगी, कैसे अकाल पड़ेगा, कैसे भूखमरी आएगी, कैसे राज्य पे राज चढ़ाई करेंगे, है ना। तो कई लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने 1 जनवरी को भविष्यवाणी की थी, जो भविष्यवाणी क्या की थी वो मैंने, जो मेरे आत्मा में आई मैंने बता दिया। अब लोगों को लगता है मैंने तो भविष्यवाणी कर दी, मैं बहुत बड़ी भविष्यवक्ता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है, सारी मैं प्रभु को देती हूँ, ठीक है। तो उस समय किसी ने बोला कि कौन सी बड़ी बात है, ये तो न्यूज में सब आ ही रहा है। अब मैंने कहा ये न्यूज में अब, लेकिन मैंने किसी को कुछ वो नहीं बोला, सफाई नहीं दी कि भाई या मैं वीडियो बना के डालने लग गई कि ऐसा नहीं ऐसे। मैंने बस मन में ये बोला, और मैं अपनी फैमिली में डिस्कस करती हूँ जैसे मेरे हस्बैंड से, तो कि मैं अगर मुझे इतना ही महान बनना होता ना, तो जैसे और लोग वीडियो डालते ना, ये देखिए हमारे पास्टर जी की भविष्यवाणी पूरी हो गई, तो वैसा काम मैं करने वाली नहीं थी, ना मैं अभी भी करूंगी ना कभी करूंगी। तो ये जो लड़ाइयों के बारे में जो मैंने बताया कि अकाल आएगा, यूसुफ का समय आएगा, ये मेरे को 2022 में ही परमेश्वर ने सब बताया था कि कैसे आएगा और कौन से कैसे साल में, कितने साल के बाद आएगा। ये सब मुझे आत्मा में मुझे बताया परमेश्वर ने, और मैं चौंक गई कि एक सच में एक ऐसा ईश्वर है जो हमें सब कुछ बताता है। और मैं हूं क्या, कुछ भी तो नहीं हूं। मैंने सोचा अपने बारे में कि मैं क्या हूं, कि परमेश्वर मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते और मुझे ऐसे ऐसे दर्शन और सपना दिखाया जो आज के डेट में वो सारा कंप्लीट है। जो मेरी पर्सनल लाइफ में है, मेरे हस्बैंड के लाइफ में है, मेरे घर वालों के लिए, वो सब कुछ कंप्लीट हुआ पड़ा है। मेरे पास वीडियो है, सबूत है। मैं नहीं डालती हूँ वीडियोस क्योंकि मुझे महान नहीं बनना है, परमेश्वर की महिमा नहीं चुरानी है। लेकिन मैं टेस्टमनी जब मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं सब इंक्लूड करके आपको बताऊंगी कि इस परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया वो पूरा भी किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब मैंने देखा, जब मैंने बपतिस्मा लिया, तो जैसे फैमिली में विरोध होता है, हम मेरे फैमिली में नहीं, जैसे हमारे रिलेटिव्स हो गए, रिश्तेदार हो गए और पड़ोसी हो गए, है ना, तो उनको बहुत ज्यादा जलन होने लगी। इतना जलन, यीशु मसीह के बारे में उल्टा पलटा बोलना, नफरत करना। देखो कॉमन सी बात है कि तुम उस परमेश्वर के बारे में बोल रहे हो जिसने कभी किसी की बुराई नहीं की, निंदा नहीं किया, बस समाज में जो ढोंग चल रहा था उसका ही तो वो खंडन करते थे ना। मतलब जो फरीसी थे, जो सिर्फ धार्मिकता पे चलते थे, है ना, परमेश्वर के राज्य पे, उसकी इच्छा पे नहीं चलते थे, ना परमेश्वर के धर्मराज की खोज करते थे, ना दया दिखाते थे, ना वो दयालु थे। बस वो मतलब ऊपर जैसे शरीर का काम नहीं होता है, जैसे कोई पादरी है अपना ऊपर ऊपर से वेशभूषा पहन ले रहा है, सफेद गाउन पहन लेता है, क्रॉस लटका लेता है ना, ऐसा टोपी पहन लेता है, बस
अंदर में वो जीसस पर विश्वास नहीं करता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो वैसे ही थे, तो क्या यीशु मसीह ने उनको एक्सपोज ही तो किया, तो उसके लिए वो यीशु मसीह से दुश्मनी करने लगे, यीशु मसीह को मारा। यीशु मसीह ने किसी की बुराई की, किसी को मतलब मारा, आज तक किसी की जान ली नहीं ना, बल्कि भूखों को खिलाया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़े चले, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, मुर्दे जिंदा हो गए। और खुद भी जब उनको मारा इन्होंने दुश्मनी से, तो वो तीसरे दिन मरकर जिंदा हो गए, और आज भी जिंदा है, और वो वापस आने वाले हैं। ठीक है, इतना जानते हुए भी कहते हैं अरे ये सब अपने अपने धर्म की बड़ाई करते हैं। ये हम कहते हैं वो सब अपने धर्म की बड़ाई करे ना तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन कोई दूसरे धर्म से आकर अगर किसी की बड़ाई करता है ना, किसी ईश्वर की, मैं धर्म की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं ईश्वर की बड़ाई कर रही हूँ, मैं किसी भी धर्म की बड़ाई नहीं करूंगी। मैं क्रिश्चियनिटी की भी बड़ाई नहीं करती हूँ, जो क्रूस जो जिसपे यीशु मसीह को लटका के रखते हैं, जिस क्रिश्चियनिटी से मैं फर्स्ट टाइम जब मिली थी ना, वो कैथोलिक जो बोलते हैं, मैं उसको नहीं मानती हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझे देखते हैं, कमेंट भी करते हैं कि आप कैथोलिक चर्च में आ जाओ। मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी, ऐसा कोई चर्च नहीं है जहाँ जो जैसे अलग अलग किस्म के होते हैं ना, सब जगह मैं गई हूँ। मुझे ज़्यादा इतना, मैं कह रही हूँ ना, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन जितना मैं जान गई हूँ, जितना मुझे परमेश्वर ने बताया है, उतना मुझे ये पता है कि वो सच्चा परमेश्वर है, एक दिन वो न्याय करने आ रहा है, मुझे इतना पता है। और फिर मैंने किसी को ज़्यादा नहीं वैल्यू दी कि भाई मेरे कौन सा रिश्तेदार मुझे हंस रहा है कि इसने तो बपतिस्मा ले लिया, इसने तो ये ले लिया। बपतिस्मा के बाद बहुत सारी दुश्मनी होगी, और यीशु मसीह को इतना बोलते हैं, नफरत करते हैं, और उसके साथ साथ मुझसे भी नफरत करते हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हुई, ऊपर से क्रिसमस का जो टाइम था, तो पास्टरों को मारना, है ना। और कभी देखा मैंने कि जब मैं यीशु मसीह को ढूंढने गई थी, तो क्या नकली पास्टर मिले, लेकिन जो अभी देख रही हूँ कि कुछ जो सच्चे ईमानदार पास्टर उनको मार रहे हैं। ये सब चीज़ें ना मिलके मेरे दिमाग में खिचड़ी पक गई। तो वैसे मेरे को जीसस बोलते थे कि चैनल छोड़ दे। जब मैंने 40 डेज फास्टिंग किया था ना, तो तभी मुझे जीसस ने कहा था कि ये चैनल छोड़ दे, अब तो बस मुझे ढूंढ और गहराई से अध्ययन कर, यही सब। लेकिन मैं नहीं मानी, यूना नबी की तरह मैं भी भागती रही, लेकिन फिर स्पिरिचुअल अटैक्स मुझ पर होते रहे। और एक टाइम आया जब मुझे फाइनली जीसस ने बोला कि तू छोड़ती है कि नहीं, तो मैंने कहा ठीक है जीसस, मैं ये चैनल छोड़ती हूँ। और मैंने जब बोला तो बहुत से आप में से मेरे भाई बहनों ने मुझे ये भी सजेशन दिया कि आप इस चैनल को छोड़ो मत, आप इस पर यीशु मसीह के बारे में ही बताओ, आप अपना ट्रस्ट, अपने विश्वास के बारे में अपनी गवाही हमें शेयर करो, ताकि हमारा विश्वास बढ़े, है ना। और जब क्रिसमस का टाइम आया, जब पास्टर लोगों को मार रहे थे, है ना, जैसे वो टकला नहीं आया था, वो टकले का हालत देखा है अभी आपने, क्या हो रहा है उसके साथ, तो वो तो होएगा ही। खैर, तो उस टाइम जब उसने बोला ना कि मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी, उस टाइम मेरा ना दिमाग ना एकदम खराब हो गया, सच बता रही हूँ। और मैंने वीडियो बना के डाला, ना मैंने अपनी फैमिली में बताया, ना किसी को, कुछ भी नहीं, बस मैंने वीडियो बना के डाला। और मैंने ये डिसीजन मैंने एकदम रातों रात नहीं लिया, मेरे अंदर से आत्मा में आवाज आती रही कि अब तुझे छोड़ना, तो अब नहीं छोड़ रही, तो तू अब मेरे लिए कर, मेरे धर्मराज की खोज कर, मेरे धर्मराज की खोज कर। मेरे आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके मुझे सजेशन भी दिया कि आप मुझे हमें अपना एक्सपीरियंस बताए, विश्वास के बारे में बताए, हम भी आपके जैसे मसीह। तो इसीलिए मैं यहाँ पर वीडियोस डालती हूँ, और वो भी मैं रेगुलर नहीं डालती हूँ। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना कि पैसे के लिए ये करती है, तो सुनो, यूट्यूबर हूँ मैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है। पैसा कमाना ना चुटकियों का काम है मेरे लिए। मुझे पता है कि कौन से कंटेंट पर कैसे पैसे आते हैं, कैसे डालना है। अगर मैं चाहूँ, मेरे कोई अगर विश्वासी भाई बहन है ना, और जो थोड़े गरीबी से गुजर रहा है, तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट करना, मेल करना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी यूट्यूब चैनल पे। वैसे तो यूट्यूब भी एक टाइम आएगा जब बैन हो जाएगा, है ना, तो क्योंकि इस पे भी आपको वो चिप वाला सिस्टम होगा कि आपको लेना होगा, तब जाके आप यूट्यूब चैनल अपना चला पाओगे आगे, पैसे आपको अकाउंट में तभी आएंगे, है ना। तो इसलिए भी मैंने कहा कि चलो छोड़ती हूँ, लेकिन मैं महीने में 2 महीने में कभी कभी मैं वीडियोस डालती हूँ जो मुझे परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन आप लोगों के मैसेज आते रहते हैं, इसलिए मैं वापस आ जाती हूँ और मैं बताती हूँ कि ये करना है, ऐसे करना है। मैं मुझे परमेश्वर ये सिखा रहे हैं इन दिनों, बहुत कुछ सिखाया मुझे परमेश्वर ने। ऑफकोर्स इस इंसान ने मुझे इतना नहीं सिखाया जितना परमेश्वर ने सिखाया। एक बात मैं 100% की गारंटी देके बोलती हूँ कि अगर आप परमेश्वर से अपने
पूरे शरीर, प्राण, आत्मा से, बुद्धि, विचारों से, धन से, मन से, तन से अगर प्रेम करते हैं ना, तो परमेश्वर आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और यही रीज़न है जो मैं इस चैनल पे वीडियो डालती हूँ और आगे भी मैं डालती रहूँगी जब तक यूट्यूब खुद से बंद नहीं हो जाता है। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। थैंक यू सो मच। एक मेरी प्यारी बहन ने मुझे बोला कि मैं प्रार्थना कर रही थी कि आपकी वीडियो आए, और थैंक यू सो मच कि आप लोग के प्यार की वजह से मुझे आना पड़ता है। हाँ, ये था कि पहले के टाइम में कुछ मेरे सब्सक्राइबर थे जो मेरा व्लॉग देखते थे, मुझे पसंद करते थे। तो अब ये है कि अब आप लोग नए भाई बहन मेरे साथ जुड़ गए हैं और जो मेरे फैंस थे वो अब हट गए हैं। अब मेरे साथ मेरे नए भाई बहन मुझे मिल गए, तो और क्या चाहिए? फैंस लेके क्या करूं मैं? मुझे भाई बहन ही चाहिए, सही बताऊं तो, जो मुझे रास्ता दिखाए, जो मेरी गलतियों पे मुझे बताए ऐसे नहीं करना। मुझे बहुत खुशी होती है और मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी, है ना। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और यही रीजन है जो मैं इस पे चैनल पे वीडियो डालती हूँ। और क्योंकि मैं एक चीज़ और बताना भूल गई कि अब मैं वीडियो को एंड करने लगी हूँ कि मैंने इसलिए भी डाला, मेरे रिश्तेदार बहुत जलते थे और मतलब जैसे मेरी फैमिली में भी मेरे मम्मी भी थी। मेरी मम्मी जो मेरे को बोलती थी मत बताना किसी को हम यीशु मसीह को मानते। मेरे पापा भी बोलते बाहर के रिश्तेदारों को नहीं बताना कि यीशु मसीह को तू मानती है ये। तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा और इस चैनल पे मेरे ना सारे रिश्तेदार है, चाहे मेरे ससुराल के हो, चाहे मेरे मायके के हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे आस पड़ोस के, जहां मैं अगर कोई नया भी मेरे साथ जुड़ता है सबको मेरा ये चैनल पता है। और मैं सबको बताती हूँ कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, वो जिंदा खुदा है, वो आने वाले हैं। तुमने अगर झूठ बोलना है कि धर्म बदलते हैं 2 बोरी चावल के लिए, पैसे के लिए, है ना, या जात छुपाने के लिए, तो जात मेरी ऊंची है ना, राजपूत जात है, गरीब में हूं नहीं। यूट्यूब चैनल मेरा चलता फिरता, जब मैंने लाखों रुपए कमाए हैं यूट्यूब से और मैंने छोड़ दिया ये चैनल, यीशु मसीह को दे दिया कि यीशु मसीह आप जैसा चाहते हैं वैसा ये चैनल आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। जब जीसस बोलेंगे मैं तभी वीडियो डालूंगी, जब वो नहीं बोलेंगे मैं नहीं डालूंगी। मैं किसी इंसान से नहीं डरती, ना किसी इंसान का ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है। मैं सारी महिमा यीशु मसीह को देती हूँ। और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ पे वीडियो क्यों डालती हूँ। ये कोई मल्टीपल जैसे बोल रहे हो ना कि वीडियो डालोगे तो लोगों को कंफ्यूजन होगा, गलत मैसेज जाएगा। एक बात बताओ, जब यूट्यूब का ना एल्गोरिदम जिसको बोलते हैं, है ना, ये वीडियो उन्हीं के पास जाएगा जो इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड है। यूट्यूब ऐसा नहीं है कि किसी को भी भेज दे रहा है ये वीडियो। जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मुझे यूट्यूब का सारा रूल पता है कि कैसे क्या होता है। और जो मसीह भाई बहन मेरे वीडियोस को देखते हैं तो उनको गलत मैसेज कैसे जाएगा? उनको पता नहीं चल रहा है कि वो मेरा पहले का है, सारा सब कुछ पहले का वीडियो, पहले की लाइफ और अभी की लाइफ क्या पता नहीं चल रहा है? हेडिंग साफ साफ लिखा होता है, वीडियो का टॉपिक, टाइटल सब लिखा होता है। और एक बात बताओ, मैं इसको हाइड क्यों करूं? आप में से कितने लोगों ने बोला कि इसको हाइड कर दो और आप वचन शेयर करो? क्यों छुपाना अपने पाप को? फिर तो आप उन दूसरे धर्म के लोगों के जैसा काम करोगे जो अपनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और अपनी बुराई और अपना पाप छुपा लेते हैं, है ना। तो वो नहीं मुझे करना है, क्योंकि मैंने बाइबल से एक चीज सीखी है कि अगर आपने गलती की है, आपने पाप किया है, तो वो भी आपको बताना है, आपके साथ अच्छा है वो भी बताना है। जो मैंने गलती की है, जो मेरा लाइफस्टाइल था, वो मैं क्यों छुपाऊं? आप खुद सोचो कि अगर मैं सारा वीडियो हाइड कर देती और सब ये वीडियोस डालती तो आप क्या सोचते मेरे बारे में? अरे वाह यार, ये तो बहुत स्पिरिचुअल है, ओ प्रभु आपकी महिमा हो, ये तो बहुत भक्त है, स्पिरिचुअल है ना। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे इतना ज्यादा स्पिरिचुअल समझो। मैं एक पापी थी और परमेश्वर ने मेरा जीवन कैसे बदल दिया, ठीक है। और मेरा जितना मर्जी कोई विरोध कर ले, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर था, है और हमेशा रहेगा। जो ठीक है वो ठीक है। जैसे कि जो मैंने गलतियां की है वो आपको भी पता लगना चाहिए कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है। मेरी गवाही एक्चुअली वही है। इसका एक और रीजन ये भी बताती हूँ कि जो अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो वो मेरी गवाही है कि मैं कैसे जीवन से कैसे आगे में आई हूँ, है ना। और वो भी कहीं चर्च नहीं जाके। होता है ना कि कई रेगुलर कोई चर्च में जा रहा है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि
पास्टर लोग, पादरी लोग धर्म बदलवा रहे हैं हिंदुओं के घर जाके, या हिंदू लोग उनके घर जाते हैं ना प्रार्थना करने, तब मैं तो ना मैं किसी के घर गई ना कोई मेरे घर आया। ठीक है, जब मैं विश्वास में पक्की हो गई, जब मुझे अब परमेश्वर की आज्ञा आई कि अब तुझे बपतिस्मा लेना है और अपना सब तैयारी कर लेना है, मुहर है वो। बपतिस्मा क्या है? मुहर है वो, मुहर माथे पे लगाया जा रहा है। इससे पहले कि शैतान अपना 666 का छाप तुम्हारे माथे पे लगा ले, उससे पहले तुम परमेश्वर का मुहर लगा लो अपने ऊपर, है ना, क्योंकि छटाई शुरू हो चुकी है, वो आने वाला है। ठीक है, मैं गर्व से कहती हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। यीशु मसीह सच्चा खुदा है, जिंदा खुदा है। यीशु मसीह था, है और हमेशा रहेगा, वो आने वाला है। और आप सब बोले आमीन। और वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। बाकी कुछ याद आएगा तो मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन अभी वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।